Hello guys, once again most welcome to all of you. Guys, today we shall discuss about future continuous tense. Yes, आज हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में स्टडी करेंगे एंड डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और किस जो है मेन वर्ब का यूज करेंगे. इसके बाद हम लोग आइडेंटिफिकेशन की ओर जाएंगे. आइडेंटिफिकेशन करने के बाद कुछ इसमें इंटरेस्टिंग जो है वर्ब को भी हम लोग देखेंगे जिसका यूज़ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है. इट मीन्स आईएनजी फॉर्म में नहीं होता. ये भी हम लोग लास्ट में देखेंगे. ठीक है, मोस्टली जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत कर देते हैं जो कि हर चीज़ में आईएनजी फॉर्म को ऐड करना सही नहीं होता है. ठीक है, सो इसको भी हम लास्ट में देखेंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ होता है. तो यहाँ पे गिवन है हेल्पिंग वर्ब्स विल बी एंड शैल बी. यस, हेल्पिंग वर्ब विल बी एंड शैल बी का इसमें यूज़ होगा. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो शैल का यूज़ होता है वो सब्जेक्ट आई एंड वी के साथ होता है. ठीक है, और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ विल का यूज़ होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे मेन वर्ब किसका यूज़ होगा. तो मेन वर्ब वर्ब की आईएनजी फॉर्म है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है. तो कॉन्टिन्यूअस अगर है तो ऑब्वियसली है एक सिंपल सा मेथड है कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है. चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सभी के साथ आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन पे. तो आइडेंटिफिकेशन समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है. सो यहाँ पे गिवन है यूज टू डिनोट. इट मीन्स फ्यूचर continuous tense is used to denote an action that will be going on at a specific time in the future. It means हम कह सकते हैं कि जो future continuous tense का जो use होता है ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए होता है. ठीक है, ऐसे जो है कार्य को डिनोट करने के लिए होता है जो फ्यूचर में हो रहा होगा. ठीक है, जो फ्यूचर में हो रहा होगा. जैसा यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है कि जो कार्य या जो एक्शन भविष्य में हो रहा होगा उसके लिए हम जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे. गॉट इट. सो आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसमें समझते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे गिवन है, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर के साथ ही हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है. तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको शैल या विल लिखना है. उसके बाद आपको बी लगाना है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऐड करना है. आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स का यूज करना है. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, ही विल बी वाटरिंग प्लांट्स एट दैट टाइम. ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्शन फ्यूचर में कर रहा होगा या हो रहा होगा. तो वो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है बात कर रहे हैं कि वह जो है एट द टाइम, उस समय जो है क्या कर रहा होगा, वो जो है पौधों को पानी दे रहा होगा. ठीक है, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये काम कर रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ही के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ यहाँ पे करेंगे. ठीक है, और विल के बाद यहाँ पे बी लगाएंगे. ठीक है, अगर सब्जेक्ट आई एंड वी होता तो हम शैल का करते हैं. ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की. तो नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें देखिए क्या चीज़ें हैं. नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट, शैल, विल प्लस नॉट को ऐड कर देंगे. एक बात को माइंड में रखना है कि जो यहाँ पे नॉट का यूज होगा, शैल एंड विल और बी के बीच में जो है नॉट का यूज़ होगा. ठीक है, और बाकी एज इट इज़ आपको नोट डाउन करना है. जैसे यहाँ पे गिवन एग्जाम्पल्स, आई शैल नॉट बी टीचिंग दिस लेसन देन. ठीक है, बोल रहा है कि तब मैं इस पार्ट को नहीं पढ़ा रहा हूँगा. ठीक है, तो ये भी फ्यूचर की बात की जा रही है कि फ्यूचर में एक काम नहीं हो रहा होगा. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर क्या से सेंटेंस की शुरुआत होगी, तो क्या से अगर शुरुआत होगी तो उसके लिए आपको किसको यूज़ करना है, विल एंड शैल को यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट आपका आई एंड वी है तो शैल लगाना है. इसके आई एंड वी के अलावा अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो आपको विल का यूज करना है. ठीक है, सो विल शैल सब्जेक्ट, फिर आपको बी का यूज़ करना है, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, फिर आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाना है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है ये. जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है, विल दे बी लिविंग इन आवर हाउस नेक्स्ट वीक. ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स है ये किसका है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का है, जिसकी शुरुआत जो है, जिस सेंटेंस की शुरुआत क्या से होता है. ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे इस एग्जाम्पल को नोट डाउन किया है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस. इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन वर्ड को लिखना है, फिर विल शैल का यूज करना है, आफ्टर दिस सब्जेक्ट देन बी, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स का यूज करना है. ठीक है,
अब देखिए अगर सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आ जा रहा है कोई, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो उसको सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए गिवन है कि व्हाट विल दे बी डूइंग देयर एट द टाइम, ठीक है, उस समय वे, ठीक है, उस समय वे क्या कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे होंगे, क्या पहले है, इसलिए हमने क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पे पहले लिखा व्हाट, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे मैंने विल का यूज किया क्योंकि दे है, अगर आई एंड वी होता तो हम शैल का यूज करते, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हम एडजेक्ट, जैसा कि यहाँ पे गिवन है स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो आपको समझना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत से ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका यूज़ कंटिन्यूअस टेंस या कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता, इट मीन्स आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करना चाहिए, जो कि गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने नोट किया है कि कुछ वर्ब्स का यूज़ हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका यूज़ जनरली आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन, जैसे सी है। अब सी को हम सीइंग नहीं कर सकते, टेस्ट को टेस्टिंग नहीं कर सकते, स्मेल स्मेलिंग नहीं कर सकते, हियर को हियरिंग नहीं कर सकते, प्रीफर को प्रीफरिंग नहीं कर सकते, प्लीज को प्लीजिंग नहीं कर सकते, थिंक, नो, बिलोंग, लाइक, कॉस्ट, रिक्वायर, एग्री, लव, हैट, एक्सेट्रा। तो ये जो कुछ वर्ब्स हैं इनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे आई एम सीइंग दैम, आई एम सीइंग देम, तो ये अब यहाँ पे पूछ लेगा एरर, तो आपने क्या किया कि यहाँ पे सीइंग कर दिया, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात को रखना है कि ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जिसमें वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाना जो है क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है, ठीक है। सो ये इतना कॉन्सेप्ट आपका जो है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।